हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में गाइज हम लोग जो ईरानियन सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सारे ये एम्पायर्स थे ईरानियन एशियंट ईरान में, जैसे कि अकमेनियन एम्पायर हो गया, पार्थियन एम्पायर हो गया, ससैनिड एम्पायर हो गया, ठीक है, और सेलूसिड एम्पायर हो गया। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ईरान में गैस क्या होता है कि जो सेटलमेंट है वो उसी टाइम पे शुरू होता है जब मेसोपोटामिया में शुरू होता है, ठीक है। और लेकिन जो इंडो यूरोपियंस है गाइज, हमें पता है, अगर आपको ये वाला पिक्चर याद हो, ये मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में दिखाया था। तो जनरली 2000 से बीसी के बाद से जो इंडो यूरोपियन है वो मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2000 से यहाँ पर 2100 BC लिखा है यहाँ पर। तो जनवरी 2000 में मूव करना शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, फिर यहाँ ईरान आते हैं, और कुछ लोग यहाँ इंडिया में भी आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखा है सेकेंड और फर्स्ट मिलेनियम बीसी। तो 2000 बीसी में क्या होता है गाइज, इंडो यूरोपियन यहाँ पर आते हैं ईरान में, ठीक है। जब वो ईरान में आते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग जगह पे सेटल होने लगते हैं, ठीक है, जगह जगह पे सेटल होने लगते हैं, और फिर वहाँ पर स्प्रेड होने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ओल्ड सोर्स के बारे में बात करें तो असीरियन एम्पायर की कुछ सोर्सेस से हमें दो ग्रुप के बारे में पता चलता है, ठीक है। एक हो गया ये मेडिस पीपल, और दूसरा था पर्सिस पीपल या पर्शियन पीपल। मेडिस और पर्सिस दो लोग के बारे में पता चलता है, ठीक है। और जो पुराने सीरियन सोर्स हैं या फिर क्यूनिफॉर्म जो उनकी राइटिंग थी, उस सोर्स से हमें ये पता चलता है। तो यहाँ के जो मेडिस लोग थे, इनके खुद की राइटिंग से हम लोग को शुरुआत का नहीं पता चलता है। ये हम लोग को बाहर के सोर्स से, मेसोपोटामिया के सोर्स से पता चलता है, ठीक है। इनमें से जो मैडेस होता है, मैडेस ये इसी का जो एम्पायर था उसको कहते हैं हम लोग मीडियन एम्पायर। ये असीरियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जो असीरियन आर्मीज थी उनका इसके साथ काफ़ी टेंशन भी हुई है इन लोग में। असीरियन आर्मी ने जो हमादान जगह है, वहाँ पर जब अपना वहां पर रेड किया था, तो मेडिस पीपल को उन लोग ने वहां पर पाया था, ठीक है। ये लोग जो वेस्टर्न जैग्रोस माउंटेन है वहां पर सेटल्ड हुए थे, ठीक है। और नॉन ईरानियन के साथ मिक्स मिक्स भी हुए थे, ठीक है, शादी भी हुई थी, ये नॉन ईरानियन के साथ मिक्स हुए थे। और जो असीरियन किंग है सलमा नसेर, इनके टाइम पे क्या हुआ है, इनके टाइम पे पहला हम लोग एनकाउंटर देखते हैं जो असीरियन पीपल है उनका उनका असीरियन पीपल का मेडिस पीपल के साथ, ठीक है। तो मेडिस जो होता है हॉर्स का यूज कर रहे होते हैं। इस समय हम लोग को पता है इंडो यूरोपियन जनरली हॉर्स का यूज करते थे। और 2 डिकेड की टेंशन इन लोग में बनी रहती है। 2 डिकेड के टेंशन के बाद पीस एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। लेकिन वो पीस एग्रीमेंट का गैस कुछ खास रिजल्ट नहीं देता है, और कुछ साल बाद जो असीरियंस होते हैं वो मेडिस पीपल को आखिर में सब्जुगेट कर ही लेते हैं। तो फिर जो मेडिस के जो पावर है, मैं आपको पहले मैप में दिखा दूं मेडिस है कहाँ। एक मिनट, ये तो पूरा मेडियन एम्पायर है गाइस। यहाँ पर ये जैग्रोस माउंटेन है। मेरे पास दूसरे पिक्चर नहीं है इसलिए इसी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये है जैग्रोस माउंटेन, ठीक है, कुछ इस तरह से है जैग्रोस माउंटेन। और यहीं पर जो है वेस्टर्न जैग्रोस माउंटेन में यहाँ पर ये लोग सेटल थे, ठीक है। तो गाइज क्या होता है कि इन लोग का टेंशन शुरू होता है मेंडिस के साथ। मेंडिस को ये लोग सब्जुगेट कर लेते हैं। लेकिन फिर जो दायूका या फिर दायोसिस भी जिन्हें कहते हैं, उनके पास क्या होता है, पावर जाती है मेडिस के। मेडिस की जो पावर है यानी वहाँ के जो चीफ कहले या किंग कहले, दायोसिस बनते हैं। ये कब बनते हैं गाइस, तो इनका कार्यकाल होता है 727 से 657 बीसी का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पहले ट्राइब होता है, मेडिस ट्राइब की तरह बसे होते हैं। लेकिन ये पूरा जो इनका इकबटाना जो सिटी है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो जगह है इसका नाम है इकबटाना, ठीक है। यहाँ पर है इकबाटाना सिटी। इस सिटी को ये अपना कैपिटल बनाते हैं, और इसको फोर्टिफाइड कर देते हैं। फोर्टिफाइड मतलब अच्छे से एक किला टाइप का बना देते हैं चारों ओर। और फिर ये एक ट्राइब को एक किंगडम में बदल देते हैं। और जो मेडिस के बारे में हम लोगों को जनरली हेरोडोटस की राइटिंग और असीरियन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसमें एक आदमी का नाम मेंशन है जिसको दायूको करके लिखा गया है उनको। पर ये कह पाना कि दायूको और दायू का एक ही है।
ये अभी उतना श्योरिटी से हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। डायसिस के मरने के बाद जो फरोरेट्स वो होते किंग बनते हैं, उसके बाद शारसेक्स किंग बनते हैं, जिनको हम लोग हुआ क्षत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं गाइज, इनके बारे में भी हेरोडोटस और बेबीलोनियन उससे पता चलता है, राइटिंग से पता चलता है। ये क्या करते हैं शारसेक्स, ये इसके छोटे से किंगडम को एक एम्पायर में बदल देते हैं। असीरियन लोग थे, उनको हरा के और जो उनके एरिया पे कब्जा करके ये अपने जो किंगडम है इसको बढ़ाते रहते हैं और फिर पूरा एम्पायर बना देते हैं, ठीक है। असुरबानीपाल की डेथ होती है 627 बीसी में। असुरबानीपाल जो है इनकी डेथ हो जाती है 627 बीसी में, और फिर सिविल वॉर होता है असीरियन एम्पायर में। इस चीज का फायदा उठा के गाइस जो इनके सब जिन जिनको इनने सब्जुडिकेट किया था, वो लोग सोचते हैं हम लोग इस चीज का फायदा उठाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसी में से दो लोग ये भी थे, बेबीलोनियन, और यहाँ असीरियन गलत लिखा है, मैडेस होना चाहिए। मैडेस और बेबीलोनियन लोग जो किंगडम था, उसने भी सोचा इसका फायदा उठाए, ठीक है। और क्या किया कि जो बेबीलोनियन है, इनने नाबोपोलोसार उसके के जो किंग थे असीरिया के, उनके अगेंस्ट मार्च भी किया, बट बहुत बुरी तरह ये फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको ये समझ में आ गया कि जो अकेला है वो जीत पाना असीरिया को इतना आसान नहीं है, असीरिया को अकेले हरा पाना इतना आसान नहीं है, अभी भी वो काफी मजबूत है। तो इनने एग्रीमेंट करना चाहा मेडिस के साथ, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ। तो इसमें क्या हुआ गाइस, पहले शारसेक्स क्या होता है, मार्च करते हैं असुर सिटी के खिलाफ, असुर सिटी की ओर, ठीक है। यहाँ आप देखिए, एक मिनट, ये जो है मैप है, यहाँ इतना पूरा ईरान है, ये पूरा आज का पर्शिया है, ठीक है, ईरान है सॉरी। और यहाँ पर था असीरियन एम्पायर, यहाँ पर था सीरियन एम्पायर, ठीक है। और ये नीचे बेबीलोनिया है, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेबीलोनिया है, ये बेबीलोनिया भी इनके सब्जुडिकेट थे, और मीडिया भी इस समय इसके सब्जुडिकेट थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मीडिया है यहाँ के, इसके जो किंग होते हैं शारसेक्स, ये मूव करते हैं असुर की तरफ। यहाँ शॉर्ट में असुर है, अगर आप देख पा रहे हो। अरे यार, यहाँ पर लिख है ये, हाँ ये लिखा है असुर, ठीक है। तो यहाँ मूव करते हैं और क्या करते हैं, इस सिटी को जीतने के बाद इसको प्लंडर करते हैं, काफी लूट मार करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दोनों मिलके नबोपोलिजार और शारसेक्स मिलके जो कैपिटल होती है बेबीलोनिया का, नीनेवे, यहाँ पर है नीनेवे, ये रहा, इस मैप में देखिए आप लोग, ये है नीनेवे, ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेज में है इसलिए थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है इसमें। नीनेवे, खैर यहाँ पर है कहीं नीनेवे, जो असीरिया का कैपिटल होता है उस पे अटैक करते हैं, और फिर उसका भी वही हाल करते हैं जो शारसेक्स ने असुर का किया था, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या होता है गाइज कि ये लोग डिसाइड करते हैं, जो मीडिया और बेबीलोनिया, कि हम लोग जो असीरियन एम्पायर है इसको आधा आधा बांट लेंगे। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये जाता है मीडिया के पास, और ये साउथ वाला जाता है बेबीलोनिया के पास। तो ये दोनों किंगडम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ वाला मीडिया इतना होता है इससे पहले, या फिर थोड़ा सा और होता है, और फिर ये पूरा जो असीरिया कैप्चर करने के बाद इनका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इतनी थी स्टोरी गाइस। अब क्या होता है कि जब हम लोग देखते क्या है कि जब मीडिया का पूरा कब्जा होता है नदर्न असीरिया पे, तो यहाँ तक इनका बॉर्डर होने लगता है, ठीक है। यहाँ पर इनका बॉर्डर होने लगता है, और इनकी बाउंड्री आ जाती है किसके साथ, किंगडम ऑफ लीडिया का, किंगडम ऑफ लीडिया के साथ बॉडी इनकी बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इन लोग में भी जाहिर सी बात है, जब बाउंड्री आ गई है तो कोई भी राइजिंग पावर है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही उसके साथ। कोई भी एम्बिशियस किंगडम है तो उसकी जो है अपने जो सराउंडिंग पीपल है उसके साथ प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। तो ये मीडिया एक्सपेंशन कर रहा था इस समय, और इनके जो है बॉर्डर आ जाती है लीडिया के साथ, तो इन दोनों किंगडम में या फिर इन दोनों स्टेट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 585 से 590 तक ये सॉरी 585 से 590 तक इन लोग में भी वॉर चलती है। वॉर के बाद क्या होता है गाइस, जो इन लोग के बाद इन लोग में सेटलमेंट हो जाता है, और जो लीडिया की जो प्रिंस थी उनकी शादी हो जाती है
उनकी शादी होती है मीडिया के किंग की बेटी के साथ। तो मीडिया के किंग कौन थे इस समय उनके, एक मिनट, मीडिया के किंग इस समय कौन थे? इस समय थे शारसेक्स, मीडिया के किंग कह लें या रूलर कह लें, ठीक है। किंग शारसेक्स थे। ये अपने बेटे अस्त्याजेस के साथ जो लीडिया है उनकी प्रिंसेस, लीडिया की प्रिंसेस की शादी कराता है, ठीक है। इतना हो गया। ये मैंने आपको सारे इनकी डायनेस्टी बता दी। दायोसिस थे, फिर फरोरेट्स, फिर शारसेक्स, फिर अस्त्याजेस, फिर मेंडेन, ठीक है। तो इस इन शादी से इनको, अस्त्याजेस को एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मेंडेन, ठीक है। और इसी टाइम पे गाइज ईरान में क्या, सॉरी, पर्शिया में क्या होता है कि यहाँ, पर्शिया में क्या होता है गाइज, यहाँ पर एक जगह है अनशन, यहाँ पर एक किंगडम होता है, ठीक है, जिस किंगडम का नाम होता है अकमेनियन किंगडम, ठीक है, अकमेनियन किंगडम, ठीक है। इसके इसके छोटा सा किंगडम होता है, ये मीडिया के अंदर ही होते हैं, ये मीडिया के वेसल्स ही होते हैं, सब्जुडिकेट होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन क्या होता है गाइज, हेरोडोटस ने क्या लिखा है कि जो अस्त्याजेस था मीडिया का, इसको एक सपना आता है कि क्या, कि इसकी बेटी का जो इसकी जो डॉटर है मेंडेन, उसका मेंडेन का जो बेटा होगा वो इसके जो पावर है वो छीन लेगा, ठीक है, अस्त्याजेस की। तो ये क्या करते हैं कि जो अपनी बेटी की शादी इससे कर देते हैं, अनशन के का जो किंगडम होता है, किंगडम ऑफ अनशन या किंगडम ऑफ अकमेनियन कह लें, इसके जो प्रिंस के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। हेरोडोटस का ऐसा लिखना है। अब जो भी रीजन हो इनकी शादी का, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, जो मेंडेन थी, मेंडेन जो थी, इनकी शादी हो जाती है कैम्बिसिस से, कैम्बिसिस वन। और उस टाइम पे किंग जो होते हैं ये पर्शिया गलत लिखा है यहाँ पर, सॉरी, इसको मिटा दीजिएगा। जो किंग होते हैं अनशन के या अकमेनियन जो किंग होते हैं वो साइरस वन होते हैं, ठीक है। तो इनकी मेंडेन की शादी होती है किससे? कैम्बिसिस वन से। इस शादी से इन दोनों को एक बेटा होता है, साइरस टू, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है गाइस कि जो साइरस टू है ये धीरे धीरे जो है पावर जो है गेन करने लगता है, ठीक है। पावर गेन करने लगता है, तो इसके पावर को देख के जो मेंडेन है उसको भी डर लगने लगता है, ठीक है, इसकी बढ़ती पावर को देख के। तो सॉरी, इसकी बढ़ती पावर को देख के इसके जो नाना थे अस्तेजेस, उसको भी डर लगने लगता है, क्योंकि वो इस समय एम्पेरर थे। अस्तेजेस तो जो थे वो एम्पेरर थे, और जो अकमेनियन किंगडम था वो इसके इसी एम्पायर के अंदर आता था। तो इनको डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो ये रिवोल्ट कर दे, और इतना पावर जो साइरस टू है उसके पास होना ठीक नहीं है। तो अस्तेजेस क्या करते, अपनी आर्मी लेके मार्च कर देते साइरस के खिलाफ, साइरस टू के खिलाफ। साइरस टू को ही हम लोग साइरस द ग्रेट कहते हैं, ठीक है। तो साइरस के खिलाफ अपनी आर्मी लेके मार्च कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइज कि जो इनकी आर्मी है वो इनका ऑर्डर्स मानने से मना कर देती है और इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देती है, अस्तेजेस की आर्मी, ठीक है। अस्तेजेस के खिलाफ रिवोल्ट करके वो लोग क्या करते हैं, साइरस को अपना किंग डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। जो आर्मी है वो डिक्लेयर कर देती है साइरस को अपना किंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस, जो साइरस है वो किंग हो, जो पर्शिया और मेडिस दोनों का किंग, मेडिस का तो देखते ही हम लोग वो हो जाता है, और जो पूरे पर्शिया है उस पे अकमेनियन एम्पायर का रूल हो जाता है, और ये बनते हैं एम्पेरर, ठीक है। उसके बाद से गाइज इनका जो एम्पेरर का जो पाथ था वो इतना इजी नहीं था। इसके बाद क्या होता है, जो लीडिया और बेबीलोनिया जो थे वो मेडिस एम्पायर के फ्रेंडली के थे, ठीक, फ्रेंड थे उसके साथ। तो जब ये किंग बनते हैं तो इनके साथ जो है ये दोनों बेबीलोनिया और लीडिया क्या करती है, जंग छेड़ देती है, ठीक है। जंग छेड़ देती है या इनके खिलाफ वॉर हो जाती है। तो लीडिया के साथ बैटल ऑफ थुमरा में ये वॉर होती है। इस बैटल ऑफ थुमरा नाम है 546 बीसी में। और बेबीलोनियन जो के खिलाफ भी बैटल होती है, और बेबीलोनिया के किंग होते हैं नाबू नाइदस या निडूस जो होगा, ठीक है, ये किंग होते हैं। तो इन दोनों बैटल में क्या होता है गाइस, साइरस को जीतते हैं, ठीक है, साइरस जीतते हैं और ये दोनों हार जाते हैं, ठीक है। साइरस इन दोनों बैटल में जीतते हैं और ये हार जाते हैं। तो इस तरह से जो एक किंगडम होता है छोटा सा अंशन में, अकमेनियन किंगडम, वो पूरा अकमेनियन एम्पायर बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं गाइस, जो साइरस है,
ये इनका जब रूल होता है, ये अपना जो रूल कंसोलिडेट करने के बाद ये कोई वो नहीं करते, अ, कोई चीज थोपते नहीं है अपनी जनता पे, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और सॉरी, उनके खिलाफ जो है कल्चरल टॉलरेंस दिखाते हैं, और बेनोवलेंस दिखा। पूरा एम्पायर था पहले मीडिया का, वो काफी फैला हुआ था, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो ये सारे कल्चर को जो है रिस्पेक्ट देते हैं, और कोई एक कल्चर थोपते थोपते नहीं है सब पे। तो ये एक ऐसा फाउंडेशन सेट करते हैं किंगडम का, जो बाद के लोग भी बाद के जो एम्परर थे या बाद के जो किंग थे वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से एक तरह से काफी नोबल कॉन्सेप्ट होता है उस समय, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, फिर जो ग्रीन में है ये है साइरस टू का जो एम्पायर है। ये इतना एम्पायर पहुंच चुका होता है साइरस टू के बाद। इसके बाद जो होता है कैम्बिसेस टू बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इजिप्ट वाला पार्ट है इस पे कब्जा। उसके बाद क्या होता है गाइज, दारियस वन किंग बनते हैं। तो दारियस वन, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इसको कैप्चर करके यहाँ इतना अपना एम्पायर फैला लेते हैं, ठीक है। साइरस वन की डेथ हो जाती है जब ये इस जगह पे कहीं उज्बेकिस्तान के एरिया में, साउथ उज्बेकिस्तान के एरिया में किसी ट्राइबल्स ग्रुप के साथ वो लड़ रहे होते, तब उसी में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये अकमेनियन एम्पायर के किंग है लाइन से। तो सबसे पहले होता है साइरस द ग्रेट, मैंने बताया साइरस टू जो है वो एम्पायर क्रिएट करते हैं, तो साइरस द ग्रेट, ठीक है। अनशन, किंग ऑफ अनशन कहते हैं, जो मसेगेट जो कम्युनिटी थी उसके खिलाफ ये बैटल में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है कैम्बिसेस टू बनते हैं किंग। जो बेटे होते हैं साइरस के, ये इजिप्ट में मैंने बताया, इजिप्ट में अपना जो रूल है वहां तक अपना रूल फैला लेते हैं, अपना एरिया फैला लेते हैं, ठीक है। जो रेबेलियन के खिलाफ ये बढ़ते हैं तभी इनकी डेथ हो जाती है। और ये इनको इनको ये पारोवा का भी टाइटल लेते हैं। इजिप्ट के जो किंग है उनको पारोवा कहते हैं, तो ये पारोवा का भी टाइटल खुद ले लेते हैं। आपको इजिप्ट की वीडियो अगर याद हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि कैम्बिसेस जो टू है वो अपना इस पे इजिप्ट पे अटैक करते हैं और इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बर्दिया, ये भी रूल करते हैं, ये भी होते हैं अगले किंग। ये भी परवा वाला टाइटल इनको भी मिलता है। फिर दारियस द ग्रेट बनते हैं किंग। दारियस के बाद सर्सिक्स वन होते हैं। अगर आपको ये वाली मूवी याद हो, 300 मूवी अगर आपने देखी हो, अगर आपको ये वाली मूवी याद हो 300 वाली, ये इसने जर्सिक्स का रोल किया है। ये ग्रीक्स हैं, ठीक है। जर्सिक्स किंग बनते, जर्सिक्स के बाद अर्था जर्सिक्स वन बनते किंग, ठीक है। सन ऑफ जर्सिक्स के, बिलीव्ड बाय सम टू बी द किंग। जो बुक ऑफ ईस्टर है उसमें एक किंग का नाम मेंशन है, अहासूरस। ये भी कई लोग का मानना है कि ये उन्हीं का, और इन्हीं को वो नाम दिया गया, ठीक है। ग्रेट किंग ऑफ किंग्स जर्सिक्स टू फिर बनते हैं, ठीक है। फिर होता है दारियस टू। ये पूरी डायनेस्टिक हिस्ट्री है, मैंने सोचा लगा दूं, ये विकिपीडिया से मैंने पूरा पेज उठाया हुआ है। दारियस टू ये दोबारा यहाँ पर आ गए, उधर भी हम लोग ने देखा था। फिर अर्थर जर्सिक्स बनते हैं, ठीक है, सन ऑफ दारियस टू। फिर अर्थर जर्सिक्स थ्री, ये सब ठीक है। फिर ग्रेट किंग ऑफ किंग, पर ये सब टाइटल इनको भी मिलता है। अर्थर जर्सिक्स फोर, दारियस थ्री। उसके बाद आपने अगर अलेक्जेंडर वाली मूवी देखी है, ये वाली अलेक्जेंडर की मूवी देखी है, तो ये अलेक्जेंडर का रोल किया है इनने उस मूवी में। दारियस जो होते हैं, दारियस थ्री। तो गाइस दारियस थ्री के बाद क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर जो है वो अटैक कर देता है और दारियस थ्री को बैटल में हरा देता है, ठीक है। उसके बाद दारियस थ्री जो है वो भाग जाता है, और जो उनकी दो बेटी होती हैं वो और उनकी वाइफ, ये सब अलेक्जेंडर के कब्जे में चले जाती है। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने काफी अच्छे से ट्रीट किया था उन लोग को, और उन दो में से एक बेटी से शादी भी करता है अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि आर्थर एक्सिस 5 जो होता है, ये दोबारा से जो एम्पायर है उसको अलेक्जेंडर के खिलाफ रेबल कर देते हैं, और दोबारा से जो एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। ये पकड़े जाते हैं और फिर मार दिए जाते हैं। इसी के साथ गाइस आर्मेनियन एम्पायर खत्म होता है और अलेक्जेंडर का एम्पायर
पूरा जो है वो सब्ज्यूम कर लेता है आर्मेनियन एम्पायर। साइरस के बारे में लिखा है, जो वो है साउदर्न पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान में उनका डेथ होता है। ठीक है, इनका जो साइरस सिलेंडर है ये काफ़ी फेमस है, और यूएन ने जो है, यूएन इसे फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का डिक्लेयर करता है। ठीक है, ये है साइरस सिलेंडर। ये देखिए, इसको कहते हैं साइरस सिलेंडर। मैंने बताया जब इनने जब पूरा एम्पायर क्रिएट किया था तो सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट की थी, किसी पे अपना कल्चर रिलीजन ये सब थोपा नहीं था। ठीक है, को वुमेन जो होती है पर्शिया सोसाइटी में वो काफ़ी लिबर्टी इंजॉय करती है देन ग्रीक्स के मुकाबले। ग्रीक्स वाले जो वो होते हैं। ठीक है, दारियस के टाइम पे एम्पायर जो अपने जेनिथ पे पहुंचता है। कैपिटल जो होता है वो परसेपोलिस होता है। रोड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये सब ये लोग बिल्ड करते हैं। कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, जिसकी वजह से इनका आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी गाइस जो आर्मेनियन पैलेस है, अलेक्जेंडर जब खुद जाता है उस मूवी में भी दिखाया है, तो वो पैलेस देख के ही हैरान हो जाता है। तो इनका आर्क एंड आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस है। और पर्शिया का जो आर्मेनियन जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं मौर्यन आर्किटेक्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा अभी उसका। उसके बाद क्या होता है गाइस, जब ये पूरा अलेक्जेंडर का एम्पायर है, हम लोग ने देखा था ये वाला हिस्सा तो पूरा पर्शिया के पास था। ठीक है, तो जब पर्शिया या आर्मेनियन एक ही बात हो गई, मैं पर्शिया कहूंगा तो समझ जाइएगा, आर्मेनियन एम्पायर की बात हो रही है। तो ये वाला तो पूरा आर्मेनियन एम्पायर के पास था। तो जब इसको हरा देता है अलेक्जेंडर, तो ये पूरा एरिया इजिप्ट भी हो गया, और ये वाला एरिया भी, ठीक है, को वेस्ट एशिया वाला एरिया भी, ये सब पूरा पार्ट हो जाता है ग्रीक्स एम्पायर का या अलेक्जेंडर एम्पायर का। ठीक है, और इसके अलेक्जेंडर की मौत के बाद जो इसके जनरल्स होते हैं वो ये आपस में अपना एम्पायर, ये पूरा अलेक्जेंडर एम्पायर बांट लेते हैं। तो जो इजिप्ट वाला पार्ट जाता है वो टोलेमी के पास, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ईरान वाला जो पार्ट होता है वो जाता है किसके पास, सेलुकस निकेटार के पास। सेलुकस वन भी कहते हैं इसे हम लोग। और जो थोड़ा सा ये एशिया माइनर वाला पार्ट और भी थोड़ा वेस्ट एशिया वाला पार्ट, जो अपर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो टर्की वाला पार्ट है, ये किसके पास जाता है, एंटीगोनोस के पास। ठीक है, और ये बाकी छोटे छोटे भी वो करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मीडिया पे तो ये पूरा उसका एम्पायर उसका ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर का एम्पायर। इसका जो ये सेलुकस निकेटार का एम्पायर है, इसको हम लोग कहते हैं सेलुसिड एम्पायर। सेलुसिड एम्पायर। अगर आपको इंडिया वाली वीडियो याद होगी मौर्यन एम्पायर की, जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्यन एम्पायर के पहले किंग, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसको जो सेलुकस एम्पायर से आज़ाद करके दोबारा अपने उसमें एम्पायर में मिलाते हैं, और सेलुकस की बेटी के साथ वो शादी भी करते हैं। ठीक है, इतनी गाइज यहाँ तक की स्टोरी थी। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है गाइज। सेलुसिड एम्पायर के बाद यहाँ पर सेलुसिड एम्पायर में ही का ही पार्ट होता है एक, यहाँ पर पर्थिया। ठीक है, पर्थिया छोटा सा किंगडम कह ले या मतलब इसके अंडर ही आता है, इसके प्रोविंस ही होता है सेलुकस का। ठीक है, इस पे जो है, इस पे सेलुसिड एम्पायर का ही गवर्नर का रूल होता है। फिर क्या होता है ना गाइस कि ये फिर क्या होता है गाइस, जो गवर्नर होते हैं उनका जो पर्थियन एम्पायर के, उनका नाम होता है एंड्रोगोरास। ये क्या करते हैं, रेबल कर देते हैं एम्पायर के खिलाफ, उसके खिलाफ जाने लगते हैं। तो इसी चीज का फायदा एक आदमी उठाता है जिसका नाम होता है, ठीक है, अरसासेस। ये इसका जो 247 से लेकर 270 तक ये किंग बनता है पर्थियन एम्पायर का, पर्थिया का। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेबल कर देता है। रेबल करने के बाद क्या करता है, जो अंद्रोगोरस है उसको फोर्सफुली वहां से हटा देता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है गाइस, सेलुसिड भी एम्पायर भी थोड़ा वीक होने लगता है। तो जो सेलुसिड रूलर होते हैं एंटूओचोस 3, ये क्या करते हैं कि अरसासेस के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ये इसके रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बेटे को पर्थिया का गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है गाइस, पर्थियन जो पावर है वो पर्थियन पावर है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और वो लोग यहाँ पर रुकते नहीं है। वो धीरे धीरे अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाने लगते हैं। तो पर्थियन किंग में ही जो मिथ्रीडेट्स थे 771 से लेके 132 बीसी तक जो किंग थे पर्थिया के, वो क्या करते हैं, वो इसको एम्पायर को उनके टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है गाइस, यहाँ आप लोग देखिए मैप में, ये है पर्थिया। ठीक है, सॉरी, ये है पार्थियन एम्पायर। ये बढ़ा के पार्थियन एम्पायर, सॉरी, यहाँ से शुरू होता है पर्थिया, और फिर धीरे धीरे ये पूरा एम्पायर बन जाता है।
ठीक है, पूरा जो सेलूसिड वाला एरिया है उस पर काफी एरिया पे ये कब्जा कर लेते हैं। तो इस टाइम पे जो इनके वेस्ट में होता है रोमन एम्पायर, ठीक है, वह यहाँ पर रोमन एम्पायर होता है। इधर होते हैं जो बैक्टीरिया अफगानिस्तान में जगह, वहां पर ग्रीक्स रूलर होते हैं। तो उनका एक किंगडम होता है, तो इधर से वो अटैक करते हैं। फिर इधर से कनिष्क का जो एम्पायर है, कुशाना एम्पायर, वो होता है इधर, ठीक है, वेस्ट से। तो ये सब इन सब पार्थिया जो है इन सब के साथ वॉर पे रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी कमजोर होने लगता है वॉर की वजह से। और क्या होता है कि जो मिथ्रीडेट्स है उनके उनकी वॉर होती है ग्रेको बैक्टीरिया के साथ ईस्ट में। और जो अभी जब पूरा नहीं बना होता है एम्पायर, जो धीरे धीरे अभी एक्सपेंड कर रहा होता है और सेलूसिड एम्पायर को धीरे धीरे धकेल रहा होता है पीछे, तो इनका वॉर होता है सेलूसिड एम्पायर के साथ भी। फिर वेस्टी में बेबीलोनिया एम्पायर भी होता है, ठीक है। तो बेबीलोनिया किंगडम भी होता है। तो इन सब के साथ जो मिथ्रीडेट्स है इन सब की वॉर होती है, ठीक है। और इसके, ठीक है गाइस, इसके मिथ्रीडेट्स के कॉइन हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, सेलुसिया में 141 बीसी में। तो इससे पता चलता है कि जो ये है 141 बीसी तक ये पूरा एम्पायर एज अ ग्रेट, काफी हद तक ज्यादा टेरिटरी इनके अंदर आ चुकी थी, ठीक है। और इसका इंडस तक इसका एम्पायर बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है ना गाइस, जो पार्थिया एम्पायर जो है ये अपने जो चारों तरफ से अपने दुश्मन से घिरा होता है। जैसे वेस्ट में इनके होते हैं रोमन्स, जिनके साथ वॉर होती है इनकी, ठीक है। और ईस्ट में इनको मिलते हैं कनिष्क और जो बैक्टीरिया वाला, जो अफगानिस्तान का जो बैक्टीरिया वाला एरिया है, वहाँ के ग्रीक्स, उनके साथ भी इनकी वॉर होती है, ठीक है। और कनिष्क जो होता है कुशाना, सॉरी, जो कुशाना एम्पायर होता है उसके साथ भी वॉर होती है। और बेबीलोनिया और उसके साथ तो हम लोग ने देखा ही, लेकिन बाद में उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये पूरा वो होता है और इनको इनकी वॉर होती है, ठीक है। रोमन पार्थियन वॉर जो है वो 54 बीसी से लेकर 271 बीसी तक चलती है। और फर्स्ट इनकर्शन जो होता है पार्थिया के खिलाफ, बैटल ऑफ कराई 53 बीसी में, वो रिपल्स कर दिया जाता है सक्सेसफुली और रोमन्स की हार होती है उसमें। फिर पीस एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन पीस नहीं होता है, ठीक है। 20 बीसी में पीस एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन बाद में जो एम्पेरर ट्राजन होते हैं रोम के, वो क्या करते हैं, पूरा जो एम्पायर है पार्थिया एम्पायर, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कैपिटल सिटी तक रेड करते हैं, ठीक है। और ईस्ट में जो है कि कुशाना एम्पायर मैंने बताया वो राइज कर रहा होता है। बैक्टीरिया वाला एरिया है जहाँ पर पहले जो ग्रेको बैक्टीरिया के साथ पहले क्या था, जो बैक्टीरिया वाले ग्रीक थे, ग्रीक और बैक्टीरिया थे, ये पहले इंडिपेंडेंट थे। फिर क्या था, पार्थियंस का रूल था इस पे। फिर पार्थियंस के से छीन के कनिष्क जो है, सॉरी, कुशानास जो है, वो इनको अपने अंडर ले लेते हैं। तो वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड ये थोड़ा थोड़ा अपना जो है टेरिटरी लूज करने लगता है पार्थियन एम्पायर। और 226 बीसी में उसके बाद जाके एक नया एम्पायर देखते हैं हम लोग पर्शिया में, जिसको हम लोग कहते हैं ससेनिड एम्पायर। जैसे क्या होता है, जैसे पार्थिया एक छोटे से जगह से, एक छोटे से किंगडम से एक पूरा एम्पायर क्रिएट करता है, वैसे ही क्या होता है ना गाइस, यहाँ आप लोग देखिए, ये है ईरान ना, इतना ये सब है आज का ईरान, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पार्थिया जो है, यहाँ से के जो लोग थे वो अपना पूरा एम्पायर क्रिएट कर लेते, वैसे ही यहाँ पर एक जगह है परसिस, यहाँ पर एक जगह है, वैसे ही यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है परसिस, ठीक है। इसी के आसपास परसिस, वहां का जो किंगडम होता है गाइज, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने जो पावर बढ़ाता है और वो भी धीरे धीरे एक एम्पायर क्रिएट करता है। उसी एम्पायर को हम लोग कहते हैं क्या, उसी एम्पायर को हम लोग कहते हैं पर्शियन एम्पायर या ससनिड एम्पायर। सॉरी, उसी एम्पायर को हम लोग कहते हैं पर्सिस एम्पायर या ससनिड एम्पायर। ये देखिए यहाँ पर है पर्शिया या पर्सिस, ठीक है। ये फिर क्या करता है, धीरे धीरे अपना जो एरिया बढ़ाता रहता है और वो एक एम्पायर क्रिएट करता है, ठीक है। और जो ससेनियन एम्पायर है वो फाउंड कौन करता है, अर्दाशीर वन, ठीक है, वो फाउंड करते हैं। पार्थियन किंग जो होते हैं उनको हरा देते हैं ये, ठीक है। पर ससेनियन जो थे, ससेनिड जो थे, वो अपने एम्पायर को ईरान शहर कहते थे, या और जिसका मतलब है डोमिनियन ऑफ ईरानियन या फिर डोमिनियन ऑफ आर्यंस, ठीक है। इन मैनी वेज जो है ये एक तरह से रिवाइवल था, ईरानाइजेशन था ईरान का, ठीक है। ये जो थे ना ग्रीक्स का तो चलो बनता है, उसके बाद जो पर्थियन भी लोग थे, ये इन टाइम पे भी जो मेजर कल्चर था वो ग्रीक कल्चर फॉलो कर वो होता था, ठीक है।
ईरान में जो कल्चर में फॉलो होता था वो ग्रीक कल्चर फॉलो होता था। तो इनने क्या किया गाइस कि इस टाइम पे जब ससेनिड एम्पायर क्रिएट हुआ तो इसने दोबारा पर्शियन कल्चर जो है उसको इम्पोर्टेंस दी और उसको ग्रो करने में हेल्प की। ससेनिड एम्पायर जो है लॉन्गेस्ट लिव्ड पर्शियन एम्पायर है, लॉन्गेस्ट लिव पर्शियन एम्पेरियल डायनेस्टी है, सॉरी, ठीक है। जो इनका नाम है वो इनके फोर फादर ससन उनके नाम पे रखा गया है। और ईरानाइजेशन ऑफ ईरान, रिवाइवल ऑफ कल्चर, ठीक है, और जो ग्रीक कल्चर था ये इसको सब पीछे धकेला गया। तो इस समय मैंने बताया आपको कल्चर का रिवाइवल हुआ, ठीक है। जोरास्ट्रियम का जो रिलीजन है, जोरास्ट्रियम को इस समय स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले शाहपुर वन, ये जो बेटे हैं अर्दाशीर के बाद ये किंग बनते हैं, अर्दाशीर के बेटे हैं ये, ठीक है। और ससेनियन पावर इनके टाइम पे भी बढ़ती है और रीअफर्म करते हैं ये ससेनियन पावर को। मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते हैं अपने। शाहपुर टू 309 से लेकर 379 एडी तक ये रूलर होते हैं ससेनियन एम्पायर के। और जो टेरिटरी है इसको बढ़ाते हैं, फिर जोरास्ट्रियम स्क्रिप्चर को ये राइटिंग में बदलते हैं, ठीक है, लिखवाते हैं, ठीक है। टेरिटरी बढ़ाते हैं, एनर्जेटिक लीडर होते हैं और एम्पायर जो है इनके टाइम पे अपने हाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं खसरो वन, 531 से लेके 579 बीसी तक किंग होते हैं ये, नॉट बीसी, सॉरी, 579। ये सी मतलब एडी होता है, ठीक है। करंट एरा कह लें या फिर आफ्टर डोमिनियन कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है। मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट किंग ऑफ ससेनिड डायनेस्टी, बहुत मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं ये। आइडियल किंग एक तरह से होते हैं, काफ़ी ईरानियन लिटरेचर में इनको मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस, कुछ टाइम के बाद बीतने के बाद और 7th सेंचुरी में जो इस्लाम जो रिलीजन है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो अपने वो एक मेजर पावर बन के उभरता है, ठीक है। तो उसी को लेके ये सॉरी उसी टाइम रशुद्दीन कैलिफेट क्रिएट होता है, ठीक है। और 453 में हम लोग को पता है, जो 453 में जो रोमन एम्पायर था ये दो भाग में बट चुका होता है। ईस्टर्न वाला पार्ट सरवाइव करता है और वेस्टर्न वाला पार्ट जो है उसमें ट्राइबल लीडर जो है पावर कैप्चर कर लेते हैं। तो ईस्टर्न वाले पार्ट को हम लोग बिजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ठीक है। तो बिजेंटाइन एम्पायर होता है 453 बीसी से। और ये रशीदुद्दीन कैलिफेट जो है इनके नॉर्थ ससेनियन के सॉरी साउथ वेस्ट में वो होता है। प्लस ईस्ट में हम लोग देखते हैं इस समय हंस का दबदबा होता है। हंस जो है वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगते हैं, ठीक है, हंस होते हैं। तो इन सब से गाइस जो है लगातार ससेनियन एम्पायर पे ससेनियन एम्पायर वॉर पे होता है। इसी को काउंटर करने के लिए एंड में क्या होता है कि जो पूरे एम्पायर को चार उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, पूरी आर्मी को चार उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो इनसे अच्छे से निपटा जा सके। तो इस गाइस जैसे हम लोग नालंदा की बात करते हैं इंडिया में, वैसे ही अकेडमी ऑफ गुंदासपुर जो है गुंदेसपुर यहाँ पर है काफी फेमस होता है। गाइस आप ये नाम देख रहे होंगे, जैसे इंडिया में भी जगह के नाम के आगे पुर लगा रहता है, वैसे ही इसमें भी लगा रहता है, ठीक है। तो ये गाइस ये साइन है कि कितने ज्यादा हम लोग क्लोज थे, जो एशियंट ईरानियन लोग थे और एशियंट इंडियन लोग थे। ये कहीं ना कहीं जो है इनकी लैंग्वेज या फिर ये लोग खुद एक ही ओरिजिन से थे, ठीक है। तो ये सिटी अकेडमी ऑफ गुंदासपुर ये काफी एक तरह से ईरान का नालंदा होता है, ठीक है। और इसको जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ईरान है वो क्या करते हैं, इसको कहता है कि ये उसका कहना है उसका कहना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिकल सेंटर था एशियन टाइम में, ठीक है, 6th और 7th सेंचुरी में। इंटेलेक्चुअल सेंटर था। मैंने बताया कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, मेडिसिन हो गया, फिलोसफी, थियोलॉजी, देख सकते हैं आज उसके रिमेन्स है। खुसरो वन क्या होता है गाइस, असेसिनेट कर दिए जाते हैं और जो अपने थ्रोन वो लॉस कर देते हैं। उसके बाद जो है ये दोबारा थ्रोन रिकवर होता है बाय ससेनियन, लेकिन कुछ खास तब तक ये काफी वीक हो चुके होते हैं। उसके बाद गाइज ये थ्रोन रिकवर करते हैं बिजेंटाइन एम्पायर की हेल्प से, लेकिन तब तक काफी वीक हो जाते हैं। बिजेंटाइन एम्पायर के साथ खुद भी ये वॉर पे होते हैं, कभी वॉर पे होते हैं, कभी फ्रेंडली नेचर पे होते हैं। ऐसा होता है ना कि गाइज वॉर पे होते हैं और कभी फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, ठीक है। और फिर काफी हम लोग इस समय जो है रेबेलियन भी देखते हैं, तो वो सब काफी वीक कर देता है इसको ससेनियन एम्पायर को। फिर मॉरिस जो एम्पायर हेल्प करता है बिजेंटाइन एम्पायर का,
इस पावर कैप्चर करने में वो खुद उनको बिजेंटाइन में मार दिया जाता है। और खोसरो टू जो है वो फिर 602 एडी के बाद वॉर शुरू करते हैं बिजेंटाइन के साथ, और फिर ज्यादातर बिजेंटाइन का पार्ट जो है वो कैप्चर हो जाता है, और द विक्टोरियस टाइटल इनको मिलता है खुसरो टू को। बट 626 बीसी में क्या करते हैं खुसरो टू, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका सीज करते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है, फिर हिराक्लियस जो है वो टर्क्स की हेल्प से काफी अटैक करते हैं पर्शिया पे, और काफी अंदर तक वो रेड करते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे काफी सिविल वॉर हम लोग को देखने को मिलता है। सिविल वॉर हो गया, और जो षड्यंत्र होता है काफी हाई लेवल पे होता है इस समय। तो कुल मिला के एम्पायर गाइस काफी वीक हो चुका होता है इस टाइम पे, और जो सारे गेन्स है वॉर का, वो पूरा जो बिजेंटाइन के साथ सारे वॉर का गेन्स होता है वो सारा रिवर्स हो जाता है इस सिविल वॉर की वजह से। और खुसरो की डेथ के बाद जो 14 साल में 12 नए किंग बन, दो दो बेटी भी होती है उनकी, जैसे शहबाद और शहरबारीन। ठीक है, 637 में बीसी में 637 एडी में क्या होता है गाइस, बैटल ऑफ कदिशा होता है, जो काफी वीक हो जाता है उसके बाद पर्शियन एम्पायर, ससेनियन एम्पायर। ठीक है, और जो इनके खुसरो वन के जो ग्रैंडसन होते हैं यजदेगर्ड, ये काफी टाइम जो है भागते फिरते रहते हैं। ठीक है, एंड में 651 बीसी में इनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके साथ ही जो ससेनियन एम्पायर का है वो अरब के कंट्रोल में आ जाता है। अब गाइस सोसाइटी, एज अ सोसाइटी की बात करें हम लोग पर्शिया के टाइम पे, तो जो लैंड है वो, सॉरी एशियट पर्शिया की, तो जो लैंड है गाइस वो किंग्स और रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स और नोबल मैन ये सब ओन करते हैं। इसके बाद जो ऑफिशियल्स और टेम्पल्स और स्टेट्स होते हैं ये भी, इनके पास भी लैंड होता है। ठीक है, और जो काफी ज्यादा स्टेट्स है उस पे जो पीजेंट्स है वो काम करते हैं। ठीक है, पीजेंट्स काम करते हैं उस पे। स्लेव भी हो काफी पर्शियन सोसाइटी में, ईरानियन सोसाइटी में। वो जो सेव होते वो ज्यादातर प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही होते थे। ठीक है, और पीजेंट्स की कंडीशन सर्स की तरह काफी मिजरेबल थी। ठीक है, कुछ के पास लैंड था जिसकी कंडीशन ठीक थी, और जो अपर सेक्शन था प्रॉस्परस लाइफ जीता था, और जो लोअर सेक्शन था वो उसकी लाइफ काफी मिजरेबल थी। ठीक है, मार्वलस नेटवर्क ऑफ रोड, जो नेटवर्क है रोड का चारों पूरे एम्पायर का, वो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो काफी फ्लरिश करता था। ठीक है, रॉयल रोड कनेक्ट सूसा नियर द पर्शियन गल्फ टू सार्डिन्स इन एशिया माइनर। टोटल 2500 किलोमीटर का रॉयल रोड था जो सूसा को जो सार्डिस है इन एशिया माइनर से कनेक्ट करता था। ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री काफी प्रॉस्पर थी कॉमर्स के लिए, जिसका भी मेन रीजन कॉमर्स ही होगा। ठीक है, जो किंग्स है वो काफी वॉयज भेजता था, और फेमस सेलर्स और एक्सप्लोरर काफी प्रोड्यूस किए एशियन पर्शिया सोसाइटी ने। ठीक है, स्काइलेस जो है इनका वो ये ने वॉयज लिया था, गए थे इंडस से लेके इजिप्ट तक। ठीक है, अंडर डायरियस सब टेरन कैनाल बनाया जाता था, जो वाटर डेफिशिएट एरिया है वहां पर पानी भेजवाने के लिए। ठीक है, कल्टीवेशन को इनकरेज किया जाता था, न्यू क्रॉप्स है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था और इनकरेज किया जाता था। टेक्निकल इनोवेशन भी एग्रीकल्चर के लाइन में हम लोग ने देखा है। वाटर मिल्स जो था, वो पर्शियन व्हील्स आपने नाम सुना होगा, वो काफी वो भी इस समय हम लोग को देखने को मिला। जो सिल्क की ब्रीडिंग है वो इस समय देखने को मिली। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो स्टार्ट हुआ इस टाइम पे, और जो सिल्क है काफी डिमांड में था। कुछ लोग ही ज्यादातर लैंड जो है वो पूरा कैप्चर करके बैठे, वो इस टाइम पे भी चल रहा। ठीक है, रिलीजियंस की बात करें तो जो जोरास्ट्रियम है वो फेमस रिलीजन, वो मेन रिलीजन था। जरातुस्त्रा जो है वो इनके प्रॉफिट है जोरास्ट्रिज्म के, और जोरास्टर कहते हैं ग्रीक्स उनको। उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हम लोग को उतना क्लियर, और 7th सेंचुरी बीसी में अंदाजा लगाया जाता है कि वो रहते थे। और उनका जो टीचिंग्स है वो रिकॉर्ड है किसमें, जैन बुक में, जैन होली बुक ऑफ पारसीज है। ठीक है, इनका जो जोरास्ट्रियम था उसका कहना था कि दुनिया में दो तरह की फोर्स है, गुड और इवल। गुड जो है उसके गॉड है अहुरा माजदा, और जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता था अहिरा मन से। ये है अहुरा माजदा,
आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो राष्ट्रियज्म था, इसका मानना था कि जो वॉर है गुड और बैड में, ये कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। और जो एंड में क्या होगा कि गुड जो है वो जीत जाएगा और जो इविल फोर्स है वो हार जाएगी, ठीक है। और ये कहते थे, लेकिन हम लोग कुछ ह्यूमंस को केवल एज अ वॉचर या एज अ पब्लिक वॉच नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्टिसिपेट करना चाहिए वॉर में, ठीक है। पार्टिसिपेट कैसे? बाय गुड वर्च्यूज पार्टिसिपेट करना चाहिए इन साइड ऑफ औरा माजदा। सन और फायर क्लेम्स की काफी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। और इनको भी रिप्रेजेंटेड माना जाता था औरा माजदा का, ठीक है। नंबर ऑफ माइनर गॉड्स भी थे। इंद्रा जो इंडिया हिंदू गॉड्स है वो काफी फेमस थे। इससे पता चलता है कि कितने क्लोज थे हम लोग, ठीक है। वायु मित्र, नाउन, रहत्य, वेरेथरांगना, ये सब कुछ माइनर गॉड से थे जो वैदिक गॉड के से आइडेंटिफाई जी वैदिक गॉड से काफी मिलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान जो है ये यहीं से आया था, जो कि जूइश रिलीजन और बाइबल रिलीजन में है। जो रिसरेक्शन जो ऑफ डेथ है, ये भी उसका कॉन्सेप्ट भी यही है। तो ये काफी इनके कॉन्सेप्ट जो है इनने इन्फ्लुएंस किया जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, जुडाइज्म का हो गया, या फिर क्रिश्चियनिज्म हो गया, या फिर इस्लामिज्म हो गया। तो ये काफी इनने जो राष्ट्रिज्म ने काफी इन्फ्लुएंस किया उसको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें गाइस, तो जो इनके पैलेस, तो एक तो बहुत सुंदर होते थे, जो खासकर अकमेनियन के टाइम के जो पैलेस थे, ठीक है। जो अलेक्जेंडर जब खुद गया था वहां पर, तब वो खुद चौंक गया था। और जो फेमस सिटीज थी, सूसा, पसारगदे और परसेपोलिस, इनके जो आर्किटेक्चर थे वो काफी फेमस थे। जो राष्ट्रिज्म वेरी सिंपल रिलीजन था, टेम्पल्स इसमें नहीं चाहिए था, इसलिए जो आर्किटेक्चर जो है वो सेकुलर नेचर का होता था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, कॉलम है, अकमेनियन टाइप का कॉलम है। इस तरह का कॉलम होता था, ऊपर से जो ये कुछ ऐसे बना रहता था इस टाइप का। इसको हम लोग कैपिटल कहते थे। इसको देख के आपको मौर्यन कैपिटल की याद आ रही होगी, जिसमें अशोक चक्र भी एक है। इंडिया का नेशनल सिंबल भी जो है घोषित किया गया। तो ये काफी इन्फ्लुएंस किया इंडिया के आर्किटेक्चर को भी, पर्शियन आर्किटेक्चर ने। ये जो है ये है, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, साइरस सिलेंडर, ठीक है। इसको यूएन ने फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया है। जो अलेक्जेंडर इन्वेजन की वजह से काफी आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है इनका। जो ससैनिड थे उनके टाइम में जो ईरानियन ग्लोरी थी वो रिवाइवल हुई है, की गई थी, ठीक है। रिलीफ आर्क और बेस रिलीफ, ये सब मेन इनका टेक्निक था उसका आर्किटेक्चर में, ठीक है, आर्किटेक्चर को निखारने का। और जो ईरानियन थे वो जेम कटिंग, मेटल कार्विंग, ग्लास माउंटिंग, वीविंग, क्लॉथिंग, प्लेट्स, कप, ये बोतल, ये सब मैन्युफैक्चर करते थे। और इसमें काफ़ी माहिर थे। बोटल्स और प्लेट्स होते थे, ये एनिमल और ह्यूमन फिगर से डेकोरेट किया जाता था। ईरान के आर्ट्स जो है वो काफ़ी एरिया में फैले हुए थे, जैसे कि चाइना हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है। जो ये सब ईरानियन आर्ट और आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस हुआ था। अकमेनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो अरामेनिक थी। और ओल्ड पर्शियन जो है वो भी काफ़ी यूज़ होती थी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो अरामिक थी, ठीक है। ये काफ़ी यूज़ होती है एशिया में और इसके स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है ईरानियन कल्चर का, ठीक है। अवेस्ता जो जैसे इंडिया में ऋग वेदा है, ओल्ड टेक्स्ट है सबसे ज़्यादा, वैसे ही जो राष्ट्रीयज्म है या फिर ईरान में अवेस्ता है, ठीक है। वर्क ऑफ जरातुशुत्रा इसमें है। और प्लेनी जो हिस्टोरियन थे, ये कहते हैं कि इनका कहना है कि 3rd सेंचुरी बीसी में जो पूरा इनके जो जरातुशुत्रा के जो टीचिंग है, ये 2 मिलियन बीसी में लिखवाई गई थी बाय किंग। ग्रेट ससेनियन के टाइम पे जो लिटरेचर है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिला। ट्रांसलेशन का ग्रीक, लैटिन, इंडियन वर्क्स का काफ़ी हुआ। इंडियन वर्क्स का जो ट्रांसलेशन हुआ पर्शिया में, और पर्शिया से ये फिर वेस्ट में गया, ठीक है। तो एक तरह से काफ़ी जो है इंडियन कनेक्शन भी था उस टाइम पे, और इंडियन इन्फ्लुएंस भी था इसमें। और फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब से डील करते हुए काफ़ी जो ट्रीटीज होती है वो लिखी गई हैं, ठीक है। सो चेस जो है उन लोग ने इंडिया से सीखा। और ग्रीस जो पर्शियन किंग्स थे वो काफ़ी टॉलरेट नेचर के थे। जो ग्रीक स्कॉलर्स है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। जब क्रिश्चियनिटी थी तब
और जब उससे पहले जब जुडाइज्म था तो कोई भी जो है रेशनल चीज या कोई भी हेरिटिकल चीज जो उनके रिलीजन के खिलाफ होती है थी, वो बर्दाश्त नहीं किया जाता था। खुद जीसस क्राइस्ट को भी उनने सूली पे चढ़ाया था। तो जो भी ग्रीक स्कॉलर जो परसिक्यूशन फेस करते थे वेस्ट में, वो सशेन इनके पर्शिया में आके जो है असाइलम ग्रहण करते थे, ठीक है। क्योंकि जो पर्शियन किंग थे, ससेनियन किंग थे, वो काफी ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेट थे, ठीक है। फिर कल्चर फ्लोर किया, ठीक है। कल्चरल रेनेसांस था एक तरह से ईरान का, ठीक है। फिर ये ट्रेडिशन जो है अरब्स ने अपनाया, और वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी टॉलरेंस अपनाया जाता था। हर जगह के जो स्कॉलर्स थे वो जाते थे अरेबिया में, ठीक है। इसके थोड़े टाइम बाद वो हम लोग आगे देखेंगे। ये था गाइस पूरा ईरानियन कल्चर, और आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।